हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है इंडियन क्लाइमेट के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ लेटीट्यूड इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हमने यही पढ़ा था कि भारत की जलवायु को जो है लेटीट्यूड किस तरीके से प्रभावित करते हैं। और आपने देखा था कि भारत जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में स्थित है और नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में भारत को जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, आपने साथ ही साथ में ये भी पढ़ा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरिया है, जो जोन है, वो आपका ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ठीक, लेकिन भारत को क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो भागों में बांट देती है, इसके कारण भारत जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे का जो भाग है वो ट्रॉपिकल जोन में स्थित हो जाता है और भारत का जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जो भाग है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का भाग सब ट्रॉपिकल जोन में स्थित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा था कि इंडिया में जो है ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हमको पढ़ना है कि हाउ एल्टीट्यूड इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एल्टीट्यूड जो है वो भारत की जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करती है। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब हमने आपको बता दिया था पहले भी, जब हम लोग इसीलिए जो है जो लास्ट के हमारे लेक्चर्स होते हैं उनको इससे जोड़ करके आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप पिछले कक्षाओं का जो आपका ज्ञान है उसको भी इसके साथ में आप जोड़ करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड के बारे में जैसा कि हमने आपको बताया था कि एल्टीट्यूड का अर्थ होता है ऊंचाई। ठीक है, तो ये अगर मान लिया समुद्र तल है तो समुद्र तल से जितना हम जो है ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, उसको ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था साथ ही साथ में कि पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है, जो है हमारा टेम्परेचर में कुछ अंतर पड़ता है। आप हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाकर के कि टेम्परेचर में क्या अंतर पड़ता है। ठीक है, कितना अंतर पड़ता है। पर 1000 मीटर पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि भारत में ये एल्टीट्यूड किस तरीके से जो है अपना असर डालता है या भारत के क्लाइमेट को किस तरीके से ये एल्टीट्यूड प्रभावित करता है। ठीक है, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे, हाउ एल्टीट्यूड इफेक्ट द इंडियस क्लाइमेट। भारत की जलवायु को एल्टीट्यूड किस तरीके से प्रभावित करता है। अगर आप ध्यान दें तो आप पाएंगे देयर इज अ ग्रेटर सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय माउंटेन इन द नॉर्थ। नॉर्थ में जो है वो हिमालय माउंटेन का एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, भारत की जलवायु को जो है एक भारत की जलवायु को एक मानसून जलवायु के रूप में जो है स्थापित करने का, साथ ही साथ में भारत की जलवायु को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, किस तरीके से है ये रोल, हम थोड़ा सा इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक, आप अगर जो देखें तो इंडिया हैज अ माउंटेन टू द नॉर्थ। ये नॉर्थ का जो पूरा पोर्शन है ये पूरा माउंटेन रीजन है। ठीक है, ये पूरा माउंटेन रीजन है और इस माउंटेन रीजन में जो है क्या है कि ये हायर एल्टीट्यूड पर स्थित है। हायर एल्टीट्यूड है, यहाँ पर एवरेज ऊंचाई जो इसकी है, ठीक है, वो लगभग 6000 मीटर की है। ठीक है, आप समझ रहे हैं 6000 मीटर जमीन समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये क्षेत्र स्थित है। जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों की क्या स्थिति है, समुद्र तटीय क्षेत्रों के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर्स है। कोस्टल एरिया इज अबाउट 30 मीटर। ठीक, तो ये इतना ज्यादा डिफरेंस जो है वो दोनों जगहों में पाया जाता है। तो हम जब कोस्टल एरिया से, ठीक है, कोस्टल एरिया से जैसे आपका ये मुंबई महाराष्ट्र का हो गया या पूरा आप ये कह सकते हैं कि इस कोस्ट चेन्नई का एरिया हो गया। ठीक है, इस क्षेत्र से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो लेटीट्यूड तो इस पर एक फैक्टर होगा, असर डालेगा, लेकिन जब हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिए, जब हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो वहां पर भी जो है क्लाइमेट प्रभावित होता है, जलवायु प्रभावित होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही कि जो है ट्रोपोस्फीयर में ऊंचाई पर बढ़ने पर 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का अंतर पड़ जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। यही कारण है कि जो नॉर्दर्न क्षेत्र है ऊंचाई पर बसे हुए वो अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। ठीक है, जो कि कोस्टल एरिया में बसे हुए क्षेत्र हैं। कोस्टल एरिया में जो है आपको पता है कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का प्रभाव रहता है, जिसके कारण वो मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट वहां पर रहता है। ठीक,
यही नहीं है, हिमालय का या हिमालय माउंटेन रेंजेस का एक और भी बहुत बड़ा रोल है। वो रोल ये है कि वो जो मानसून विंड्स आती हैं, ठीक है, इन मानसून विंड्स आती हैं तो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है साउथ में, दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है। एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच हो जाती है, ठीक है, और दूसरी हो जाती है हमारी अरेबियन सी ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच और अरेबियन सी ब्रांच से जो मानसून विंड्स आती हैं, इन मानसून विंड्स को जो है वो इस हिमालय माउंटेन जो है इस मानसून विंड्स को पार जाने से रोकता है, नॉर्थ में जाने से रोकता है, जिसके कारण क्या होता है, ये पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र जो है वो रेन रिसीव करता है, यहाँ पर बरसात होती है। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। दूसरी चीज ये हो गई कि जो सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड वेव्स हैं, ठीक है, ईस्टर्ली कोल्ड वेव्स है, इन कोल्ड वेव्स को भारत में प्रवेश करने से भी रोकता है, जिसके कारण क्या होता है कि अपेक्षाकृत सर्दियों का जो सीजन होता है, इस सर्दियों के सीजन में जो सेंट्रल एशिया का जो टेम्परेचर होता है उसकी अपेक्षा यहाँ पर माइल्ड क्लाइमेट रहता है, या आप कह सकते हैं कि माइल्ड टाइप की ठंडियां होती है, बहुत ज्यादा हार्श ठंडियां नहीं होती हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इस उपमहाद्वीप में इन जो सर्द हवाएं हैं, इन सर्द हवाओं को प्रवेश करने से रोक देता है, जिसके कारण यहाँ पर एक जो है मॉडरेट क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है, माइल्ड क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है, माइल्ड ठंडियां होती हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द माउंटेन दिस सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर, है ना, यहाँ पर माइल्डर विंटर होता है, यानी बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, ठीक। और अगर आप साथ ही एक बार फिर से इस चीज को चेक करना चाहें, इस चीज को जानना चाहें कि और भी क्या जो है असर होता है, तो आप ये देख सकते हैं, एक ही समय में एक ही लेटीट्यूड पर स्थित जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उन जगहों के टेम्परेचर में भी हमको अंतर दिखाई देता है। जैसे ये अगर आप मान लेते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्थित है। इससे थोड़ा सा अगर ऊपर जाइए, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आगरा स्थित है, हाँ, और यहाँ पर दार्जिलिंग स्थित है। अब जनवरी के समय का टेम्परेचर की बात करते हैं, दोनों एक ही लेटीट्यूड पर स्थित है, ठीक है, देखिए दोनों एक ही लेटीट्यूड पर स्थित है। यहाँ पर आगरा का टेम्परेचर जहाँ 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वहीं पर ये जो आपका क्षेत्र है दार्जिलिंग, यहाँ का टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये अंतर क्यों है, ये डिफरेंस भी जो है वो एल्टीट्यूड के कारण है। आपने देखा कि जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती है, ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा भारत में जो क्षेत्र हैं, उन सारे क्षेत्रों में, उन सारे जगहों पर, ठीक है, एक तरीके का जो क्लाइमेटिक इफेक्ट है, वो क्लाइमेटिक इफेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एल्टीट्यूड भी प्रभावित करता है। और इस एल्टीट्यूड के कारण आप देखिए, आप यहाँ पर जो ऊंचाई है, यहाँ के जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो ऊंचाई है, इसके कारण से क्या हो जाता है, वेस्टर्न घाट जो है वो बहुत ज्यादा रेन रिसीव करता है, जबकि इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वो रेन शेडो एरिया हो जाता है, जिसके कारण वहां पर रेन कम होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एल्टीट्यूड का जो है वो प्रभाव देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, भारत की हम बात करते हैं तो भारत में हिमालय के रोल को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मानसून विंड्स को जो है वो उस पार जाने से रोकता है, साथ ही साथ में कोल्ड वेव से भी भारत की रक्षा करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, समझ में आई ना आपको बात कि किस तरीके से एल्टीट्यूड जो है वो भारत के क्लाइमेट को प्रभावित करता है, ठीक। एल्टीट्यूड जो है वो उसका अर्थ होता है ऊंचाई। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, लेटीट्यूड से बिल्कुल भी किसी तरीके से इसको मैच नहीं करिएगा, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, और वो ऊंचाई होती है समुद्र तल से। समुद्र तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान में अंतर होता जाता है या तापमान कम होता जाता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। और हम लोग जो है इसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ प्रेशर एंड विंड्स इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगला लेक्चर हमारा इसी पर होगा, और आप लोग जो है वो साथ में बने रहेंगे, ठीक। और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप ये जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या एल्टीट्यूड है, या कितनी ऊंचाई बढ़ने पर, या कितनी ऊंचाई या पर 1000 मीटर की ऊंचाई बढ़ने पर कितने टेम्परेचर का अंतर होता है। ओके, थैंक यू।